आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जम्मू से अधिक ठंडा बिहार, 3 दिनों तक रहेगा घना कोहरा, स्कूल और यातायात प्रभावित। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां कई इलाके जम्मू से भी ज़्यादा ठंडे हैं। अगले 3 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में आए बदलाव के कारण पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। शुक्रवार को पंजाब से बिहार तक कोहरे की मोटी परत के कारण कई जगह दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है। इससे रेल, सड़क और वायु यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगह स्कूल कॉलेजों का समय बदलना पड़ा है। नीतीश सरकार ने बिहार में खोला नौकरियों का पिटारा। 1 महीने में दिखा 5 साल का ट्रेलर, बेरोजगारों की मौज। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद अब वादों पर काम करना नीतीश सरकार शुरू कर चुकी है। इसी के तहत बिहार में नौकरी की भरमार की गई है। पहले महीने में नई सरकार ने नौकरी का पिटारा खोलना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि सरकार ने ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। काफ़ी बहुमत से मुख्यमंत्री नीतीश नीत की बनी राज्य में डबल इंजन की सरकार को अभी 1 माह की पूरे हुए हों, पर इस कमतर समय में इस सरकार ने 5 वर्ष का ट्रेलर दिखा दिया। इस खास समय में रोजगार और नौकरी के मुद्दे को लेकर जो वादे किए गए उसकी झलक तो सरकार ने प्रारंभ के 10 दिन से दिखाना शुरू हो गया है। इस कार्य ने नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि अन्य मंत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। समझिए इस 1 माह में जनहित में किस कदर राज्य सरकार ने क्या क्या किया। चुनाव पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये देकर रोजगार खड़ी करने की उस घोषणा को विपक्ष ने चुनावी जुमला करार दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार में आते ही 10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की दूसरी किस्त जारी कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में पहल की। 5 साल में मनरेगा के 4.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट। बिहार में सबसे ज़्यादा 1 करोड़ नाम हटे। टॉप 6 राज्यों में यूपी, एमपी और बंगाल। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले 5 सालों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत देश भर में 4.43 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बिहार में 1.04 करोड़ कार्ड डिलीट हुए हैं। दूसरे नंबर पर यूपी है, जहां 90.4 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि कुल हटाए गए जॉब कार्ड में बिहार और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 44% है। बिहार, यूपी के अलावा जिन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं उनमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल है। बिहार में नीतीश कुमार की जीत में जिसकी रही अहम भूमिका। 2025 के बिहार चुनावों का नतीजा लगभग वैसा ही आया जैसी ज़्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि जीत के वजन ने कई जानवरों को चौंका दिया। जातीय समीकरण और गठबंधन पार्टियों का महत्व अब भी बना हुआ है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी जीत को तय करने सबसे बड़ा कारक है। भले कि अकेला न हो बनकर उभरी। एनडीए सरकार के कामकाज के रिकॉर्ड और नेतृत्व के साथ सही समय पर और बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं को शुरुआत ने उस रेखा को धुंधला कर दिया जो सामान्य प्रशासन और चुनावों को ध्यान में रखकर की गई पहलों के बीच होती है। चुनाव के बाद पोल्स मैप के लिए चुनाव सर्वे से मिले प्रमाण पुष्टि करते हैं कि बिहार में कल्याणकारी योजनाएं प्रभावशाली पैमाने पर लोगों तक पहुंची और मतदाताओं के लिए साफ था कि इसका श्रेय किसे देना है और इसी ने उनकी राजनीतिक समझ और चुनाव पसंद को दिशा दी। फोन कॉल ने चुनाव जीत सुनिश्चित की। जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो पर बिहार में घमासान। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, मांझी का खुलेआम स्वीकार करना दिखता है कि चुनाव परिणामों में किस तरह से खुलेआम हेर फेर और प्रभाव डाला जा रहा है। यह दर्शाता है कि मौजूदा सत्ता परिष्ठान द्वारा नौकरशाही का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह दावा कर रहे हैं कि गया के एक अधिकारी को किए गए फ़ोन कॉल से उनकी पार्टी के एक उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हुई, जो 2020 के विधानसभा चुनावों में लगभग 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे। इस वीडियो ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया।
वीडियो में मांझी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वही उम्मीदवार 2025 के विधानसभा चुनाव में इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने इस बार उनसे इसी तरह की मदद के लिए फ़ोन नहीं किया। हालांकि मांझी ने दावा किया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसे उनकी छवि को धूमिल करने और मांझी ब्रांड को नष्ट करने की कोशिश में प्रसारित किया जा रहा था। यह वीडियो 14 दिसंबर को 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह का बताया जा रहा है। इसमें मांझी को यह कहते हुए दिखाया गया कि उम्मीदवार अनिल कुमार 2020 के चुनाव में 2600 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि वे चुनाव जीते। इस बार वे केवल 1600 वोटों से पीछे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई विनती नहीं की। मांझी ने त्रिपुरा में तैनात एक IAS अधिकारी का भी नाम लिया। उन्होंने उनके टिकारी उम्मीदवार को 2020 के चुनाव में 2630 वोटों से जीत दिलाने में मदद की थी। इस बार अनिल कुमार 2058 वोटों से हार गए। बिहार चुनाव के नतीजों में बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए। नदिया की रैली में बोले पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के नदिया में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। खराब मौसम के कारण वह बंगाल के नदिया में कार्यक्रम स्थल पर नहीं पाए। इसके लिए पीएम ने वर्चुअल ताहिरपुर रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं माफ़ी चाहता हूं कि खराब मौसम के कारण मैं बंगाल के नदियों में कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाया। ताहिरपुर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे प्रयासों का मकसद बंगाल के दूर दराज के इलाकों में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, जो पिछड़े के कारण परेशान है। पश्चिम बंगाल की यह धरती वंदे भारत, वंदे मातरम जैसे अमर गीतों की भूमिका है। इस धरती ने बंकिम चटर्जी जैसे महासंतों को देश को दिया। बंगाल और बंगाली भाषा ने हमेशा से हमारे भारत को समृद्ध किया। जय निताई। मेरे सभी बंगाली भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि प्राकृतिक आपदा के कारण मैं आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सका। ताहिरपुर रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के दरवाजे खोल दिए हैं। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी का मोदी या भाजपा का विरोध करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह बंगाल के विकास में बाधा क्यों डाल रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठियों को टीएमसी का संरक्षण मिल रहा है।